कश्मीर को हम नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जा सकते हैं? देखिए, मैंने उस दिन जब ट्रांसमिशन थी 5 अगस्त की, उसमें भी अर्ज़ किया था कि हमें इस हवाले से जो जारहाना किस्म की सफारतकारी चाहिए थी, वो सही बात है हम नहीं कर सके। हम इस बात पे खुश हो गए कि जनाब वो अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामती कौंसिल में ज़ेर बहस आ गया। उसका रिज़ल्ट क्या निकला है? हमें कम अज़ कम जो कोशिश होनी चाहिए थी हमारे वज़ीर ख़ारजा को इस्लामाबाद में बैठ कर टेलीफोन पर यह काम नहीं करना चाहिए था, निकलना चाहिए था। इमरान खान साहब को कम अज़ कम हमारे जो 10-15 आज़मूदा दोस्त हैं उनके दारुल हुकूमतों में जाना चाहिए था। अमेरिका का एक ख़ास विज़िट अगर वो प्लान कर सकते थे उनको करना चाहिए था। फ्रांस है, बरतानिया है, जर्मनी है, ये ममालिक जो मैटर करते हैं, और वहाँ जाके ये इशू, और फिर ह्यूमन राइट्स का इशू भी है और सेल्फ डिटर्मिनेशन का इशू भी है, इसको उठाना चाहिए था। उस पर उन्होंने सिर्फ जनरल असम्बली की जो तकरीर है, वही तकरीर अगर वो मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में भी जाके करते, कश्मीरियों का जो केस है वो पेश करते, तो कुछ ना कुछ उसका हमें फ़ायदा होता है। ये कहा जाता है जी हर एक ने पोजीशन ली हुई है। देखें, जो डिप्लोमेसी होती है, जो डायलॉग होता है, वो लोगों को, दोस्तों को, दुश्मनों को कायल करने के लिए होता है। लेकिन आप डायलॉग करें तो सही, आप डिप्लोमेसी करें तो सही, घर में बैठ के तो ना फैसले करते हैं सफ़ीरों को बुला लिया, यहाँ आपने तकरीर कर दी, सुना दिया, बस काफ़ी हो गया। तो डायलॉग डिप्लोमेसी जो है वो किसी वक्त भी उसको सुस्त नहीं पड़ना चाहिए। कम अज़ कम मैं जो तवक्को करता था या करता हूँ वो ये है कि कम अज़ कम 3 इक़दामात हों तो हम पता चले कि हमारी डिप्लोमेसी कामयाब रही है। नंबर 1 ये है कि किसी बड़े फोरम से, जनरल असम्बली से, सलामती कौंसिल से मुज़म्मत हो इस 5 अगस्त के इक़दाम की, नंबर 1। नंबर 2, इंटरनेशनल ऑब्ज़र्वर जो हैं उनको इजाज़त मिले कि वो वहाँ जाएँ, मकबूजा कश्मीर का दौरा करें, सूरत हाल का, फ़ौजी मुबस्सिरीन भी और सिफारती मुबस्सिरीन भी। और तीसरा जो है वो कम अज़ कम 1 साल के अरसे में जो लीडरशिप कायद है, वो जो सारी हुर्रियत लीडरशिप और दूसरे अंदर बैठे हुए हैं महबूब मुफ्ती समेत, उनकी रिहाई तो होनी चाहिए थी। हम वो भी नहीं करा सके और हम कहते जी हमारी डिप्लोमेसी बड़ी कामयाब रही है। तो अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि फोकस करें, पॉइंट बनाएं। जिस तरह जब ये अफ़गानिस्तान का इशू था तो हमने 4 पॉइंट्स बनाए थे, उस पर स्ट्रगल की थी, अमेरिका पीछे खड़ा हुआ था, सारी दुनिया साथ थी, उसका अचीव किया हमने। हमारे पॉइंट्स वाज़े होने चाहिए कि जी ये पहले कदम पे ये होना चाहिए, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, और उसमें फिर देखें कि हमें कितनी कामयाबी होती है। आज के दिन तक हमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पर हम दावा कर सकें कि जी ये कामयाबी हासिल हुई है। दुनिया में जी मीडिया में बहुत कुछ हो रहा है, भाई मीडिया में जो हो रहा है वो तो इंडिया के इक़दाम की वजह से हो रहा है या कश्मीर की मजलूमियत की वजह से हो रहा है, उसमें तो हमारा किरदार नहीं है। अगर कहीं आवाज़ उठती भी है किसी सतह पे, किसी फोरम पे, तो हमारी डिप्लोमेसी के नतीजे में तो नहीं होता, वो इक़दाम की वजह से होते हैं। अब इस वक्त जो भारत दबाव का शिकार है, 2 तरफा दबाव है, अंदरूनी दबाव है और उसके बाद चीन का दबाव है। इसको भी अगर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने हक में और अपने दोस्तों को मोबिलाइज नहीं कर सकते, तो फिर हमें अपनी नाकामी का एतराफ़ करना चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि हमारी डिप्लोमेसी बहुत कामयाब रही है। सही है। अच्छा, औरिया साहब, सर आपकी राय क्या है कि अब जाहिर है हम अपनी कमजोरियों का जिक्र करते हैं, लेकिन आगे का रोड मैप क्या हो सकता है? हमें कश्मीर के मसले को उजागर करने के लिए, अगले लेवल पर ले जाने के लिए क्या करना होगा? देखें, मैं आपको एक अर्ज करूं कि इस गुज़श्ता 1 साल में सबसे बदतरीन किस्म की जो सिचुएशन थी इंडिया की, वो रही है पूरी दुनिया के अंदर। इससे बड़ा बैड प्रेस हमने कम से कम 50 साल बैड प्रेस फेस किया है पाकिस्तान ने। इंडिया ने इस 1 साल में बैड प्रेस फेस किया है। हमारे बैड प्रेस को इंडिया ने कितना कैश करवाया है आपको पता है? हमने इंडिया के बैड प्रेस को कितना कैश करवाया? 0/0। यूरोपियन यूनियन से उठे वो लोग, उन्होंने करारदाद पेश की, अपना पूरा वफद भेजा और सारा कुछ किया। आपको अंदाजा है कि इंडियंस ने उसके ऊपर बाकायदा एक उसके निगेशन में गुफ्तगू की। हमने उसको उठा के, कितने लोगों को पाकिस्तान के अंदर पता है कि पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस जो है उसके अंदर वो जितने साफी थे वो लेके निकले। आपको पता है उसने कॉलम के अंदर जो लिखा है अपना गिलानी साहब के दामाद ने, उस औरत का किस्सा, हमें उससे पता चलता है इंडियन से
कि वहां ये कुछ भी हो चुका है। लेकिन आप मुझे बताइए, फिर पाकिस्तान की एम्बेसीज जो हैं, दे आर रनिंग एज नॉर्मल एज दे वर। आपने कभी ईरानियन एम्बेसी को देखा था? अल कुदस के जमाने के अंदर उनकी दीवारों के ऊपर तस्वीरें भरी होती थी, वो एक एहतजाज का मंजर पेश करती थी पूरी दुनिया के अंदर। हम उसी तरह हैं, सोए हुए हैं। मतलब मैं इससे ज्यादा अगर आप बुरा इंडिया नहीं मिल सकता था, इससे बेहतर मौका नहीं मिल। एक तकरीर करने के बाद बहुत अच्छी तकरीर, हमने भी तारीफ की, बहुत लिखा, उसके ऊपर लिखा, लेकिन क्या सिर्फ तकरीर काफी है? नहीं होती काफी। भाई आपका फॉरेन ऑफिस जो है वो बेसिकली इट इज, मैंने 2 तकरीबन पोस्टिंग्स की हैं बाहर की। मैंने अपने पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को एक एरिस्टोक्रेसी के अंदर जिंदगी गुजारने के लिए, वो एक शानदार किस्म की, वो जाते हैं वहां जाके ना जिंदगी गुजार के आते हैं। कुछ फॉरेन ऑफिस के कैरियर डिप्लोमेट हैं, कुछ बाकी रिटायर्ड अफसरान हैं, कुछ हमारे सियासतदान हैं, वो अपना 2-3 साल अच्छे मजे के गुजार के वापस आ जाते हैं और कुछ नहीं। यहां आप देखें ना, आपका लग्जूरियस लाइफस्टाइल देख लें उनका, कुछ नहीं होता। पाकिस्तान की एम्बेसीज जो है, कितने आपने इजलास बुलाए, कितने फोरम बनाए, कितनी वॉक्स करवाई। मैं आपको जिस वक्त ताइवान की एम्बेसी थी ना, ताइवान की एम्बेसी चाइना के खिलाफ हर दूसरे हफ्ते वॉक कराती थी वाशिंगटन डीसी के अंदर। आपने कितने वॉक्स करवाई? पाकिस्तानी करेंगे, फलां करेंगे, भाई कब कितना करें, कितना दुनिया पूरी। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, आप मुझे बताएं कौन कौन आपके साथ खड़ा हो सकता है। मलेशिया की हम बात करते हैं, मलेशिया के अंदर आज हिंदू पॉपुलेशन जितनी ज्यादा है, महातिर मोहम्मद उनके सामने का उसका न्याय खड़ा नहीं हो सकता वहां पर। उन्हें इन्फ्लुएंस है, हर मुल्क की अपनी मजबूरियां होती हैं। तो अर्दगान जो है वो आज उसका वो जो स्टाइल बदल जाए, उसकी पॉलिटिक्स का, उसकी सारी पॉलिटिक्स इंटरनल इलेक्शन के घूमती है। कतर की पॉलिटिक्स सब हर मुल्क के हिसाब से आपने चलना होता है, नहीं चले, यही तकलीफ की बात है।